देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के 15वें भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के कर्ण पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 89 से 91 में कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम। कथा सीरीज का भाग 15 का दूसरा भाग। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, आप उसे जरूर पढ़े और तब विश्वास करें। देवियों सज्जनों, युद्ध चाहे किसी ने लड़ा हो, विजय चाहे किसी की हुई हो, पर कारण तो एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ना अर्जुन महान, ना कर्ण, ना पितामह भीष्म, ना द्रोण महान, तो बस एक ही पुरुषोत्तम है, जिनके बिना कोई न अस्त्र चल सकता और कोई विजय भी संभव नहीं। महाभारत के अंत में सबको यही भ्रम हो गया था, मैंने जीता, उसने हारा, मैं विजयी हूं। पर जब साक्षी बर्बरीक से पूछा गया, बताओ युद्ध में कौन जीता, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही पुरुष दिखा, जो अपने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से सबका सहार कर रहा था। अब आप स्वयं समझिए, वो चक्र किसका है, वो त्रिशूल किसका है। युद्ध के पार सत्य यही है, महान कोई नहीं, महान तो बस भगवान है। इसलिए महाभारत के महानायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है महाभारत के कर्ण पर्व की इस श्रृंखला में। ये वही अद्भुत प्रसंग है जहां दो महान धनुर्धर, दो अजेय योद्धा अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र की धूल में आमने सामने खड़े हैं। आज हम लेकर आए हैं कर्ण पर्व के अध्याय 89 से 91 का जीवंत दृश्य। ये कथा लंबी है, इसलिए इसे 8 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आज हम लेकर आए हैं कथा का दूसरा भाग, जहां युद्ध अपने चरम पर है और भीम का क्रोध, अर्जुन का धैर्य और श्री कृष्ण की बुद्धि तीनों मिलकर रचते हैं एक अद्भुत क्षण। महारथी कर्ण का वो शत्रुओं के लिए असह्य पराक्रम जब अर्जुन के नेत्रों के सामने आया, और जब कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को भंग कर दिया, तो वायुपुत्र भीमसेन का धैर्य टूट गया। वे हाथ से हाथ मलने लगे, उनकी आंखें क्रोध से जलने लगी, हृदय में अमर्ष और अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी। भीम बोले, विजयी अर्जुन, आज ये धर्म से रहित पापी सूतपुत्र कर्ण तेरी आंखों के सामने पांचालों के महान योद्धाओं का वध कर गया। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने कहा, किरीटधारी अर्जुन, जिन देवताओं को तुमने पराजित किया, जिन असुरों को तुमने शंकर की भुजाओं के बल से हराया, आज वही तुम इस सूतपुत्र के 10 बाणों से कैसे बींध दिए गए? क्या तुम्हें द्रौपदी का वो अपमान याद नहीं, जिसने सभा में निर्भय होकर हमें नपुंसक कहा था? उसी पापी कर्ण को आज युद्ध भूमि में समाप्त करो। भीम के शब्दों में क्रोध था, पर साथ ही एक पुकार, किरीटधारी पार्थ, आज उपेक्षा का समय नहीं है। जिस धैर्य से तुमने खांडवन में अग्नि को ग्रास समर्पित किया था, उसी साहस से इस सूतपुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से चूर कर दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे हर अस्त्र को कर्ण अपने अस्त्रों से काट रहा है, क्या तुम भ्रम में पड़ गए हो? देखो, वे कौरव गर्जना कर रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, तुमने जिस धैर्य से युगों युगों में राक्षसों और असुरों का नाश किया, उसी शक्ति से आज कर्ण का अंत करो। ये मेरा सुदर्शन चक्र है, इससे शत्रु का मस्तक वैसे ही काट दो जैसे इंद्र ने नमुची का सिर काटा था। वीर अर्जुन, याद करो वो क्षण जब तुमने किरातरूपधारी भगवान शंकर को प्रसन्न किया था।
उसी धैर्य से आज सूत पुत्र को उसके वंश सहित समाप्त कर दो। अर्जुन ने नेत्र मूंद लिए। भीतर से ब्रह्म तेज जाग उठा। वे बोले, प्रभो, जगत के एकमात्र स्वामी, ब्रह्मांड के महानायक केशव, मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र के वध के लिए एक महान अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। आप, ब्रह्मा, भगवान शंकर और समस्त देवता मुझे आज्ञा दे। उन्होंने मन से ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और धरती, आकाश, दिशाएं सब थर्रा उठीं। किंतु कर्ण भी कोई साधारण योद्धा न था। उसने मेघ के समान बाणों की बौछार की, अर्जुन का अस्त्र नष्ट किया और रणभूमि में वो सूर्य सा दमक उठा। भीम फिर क्रोध से कांप उठे और बोले, अर्जुन, ब्रह्मास्त्र तो परम अस्त्र है, फिर ये कैसे निष्फल हुआ? अब कोई दूसरा अस्त्र चलाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। उन्होंने दिशाओं को अपने अग्निशिखा जैसे बाणों से ढक दिया। धरती, आकाश, सागर सब अर्जुन की ज्वाला से दहक उठे। तभी एक भुजा कवच सहित भूमि पर गिरी। अर्जुन ने शत्रुपक्ष के मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्योधन की सेना बाणों की वर्षा से टूट पड़ी। कर्ण ने भी सहस्रों बाणों से उत्तर दिया, जैसे मेघ बिजली के साथ जल बरसाते हैं। तीनों, श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, कर्ण के बाणों से घायल हुए, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। अर्जुन ने तर्कस से 18 बाण निकाले। एक से कर्ण की ध्वजा भेदी, 4 से शल्य को घायल किया, 3 से कर्ण को बींधा और 10 बाणों से सभाप्ति को क्षतविक्षत कर दिया। धरती फिर लाल हो उठी। वो युद्ध, वो गूंज, वो गर्जना, मानो स्वयं समय थम गया हो। इस प्रकार युद्ध का दूसरा अध्याय अपने चरम पर पहुंचा। कर्ण और अर्जुन दोनों महायोद्धा अब एक निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, अर्जुन और कर्ण का ये संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले भाग में आप देखेंगे वो क्षण जिसने इतिहास को अमर बना दिया। जय हिंद, जय श्री राम।